हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक बीजेटी एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो कन्फिगरेशन होती है बीजेटी की एनपीएन ट्रांजिस्टर की, उसके अंदर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इनपुट और आउटपुट के बीच में किस तरह से होता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो इसकी वर्किंग के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये सर्किट हमारा एक बेसिक एम्पलीफायर सर्किट है और इसके अंदर जो बाइसिंग टेक्निक यूज़ की गई है वो फिक्स्ड बाइस सर्किट यूज़ किया गया है, या उसको पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, हमने दो रजिस्टर यूज़ करे हैं, R1 और R2। ये R1 R2 क्या करते हैं, हमारे बेस एमीटर जंक्शन पे हमेशा एक मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज दैट इज़ 0.74 एनपीएन ट्रांजिस्टर इसको बना के रखते हैं, जिससे कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो लोड ना हो सके और हमें प्रॉपर एम्पलीफाइड आउटपुट मिले। तो इसकी वर्किंग के इससे पहले हम इसके और कंपोनेंट को देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आरसी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इनपुट साइड R1 R2 जुड़ा हुआ है। ये दो कैपेसिटर है, एक इधर और एक इधर। ये वाला कैपेसिटर को ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं। इससे ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर जो अनवांटेड डीसीज हैं उनको ब्लॉक करने के लिए काम आता है। और ये जो सीसी है, जिसको कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर नेक्स्ट स्टेज को कपल करने के काम आता है। तो ये जो कैपेसिटर्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिनको एक्सटर्नल कैपेसिटेंसेस भी कहा जाता है। सो ये हमारा है बेसिक एम्पलीफायर सर्किट, फिक्स्ड बाइस सर्किट। तो इसमें किस तरह से हमें इनपुट के साथ आउटपुट का वेरिएशन किस तरह से होता है, उस चीज़ को चलो हम समझते हैं। जैसे कि आपको सर्किट में दिख रहा है, हमने R1 और R2 रेजिस्टेंस यूज़ किए हुए हैं। तो इससे हमें जो VB है वो कितना है, VB 0.7 मिल रहा है। तो हमें पता है कि जब बेस टू एमीटर इस पे जब हमको मिनिमम वोल्टेज जब हम देते हैं तो एक कलेक्टर करंट IC फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब IC करंट फ्लो होगा तो हमें पता है कि इस RC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज जब भी ड्रॉप होती है जब उससे करंट फ्लो करता है। तो ऊपर वोल्टेज है VCC, और हमें पता है कि जो वोल्टेज होती है किसी रेजिस्टेंस के ऊपर वो होते हैं V=IR होता है। ठीक है, यहाँ पे जो R है वो कलेक्टर रेजिस्टेंस है और जो करंट है वो IC है। सो जब करंट फ्लो होगा, यानी 0.7 वोल्टेज जब हम देंगे, तो वो जो 0.7 वोल्टेज है उस दौरान जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्विसेंट करंट, दैट इज़ ICQ। तो ICQ मल्टीप्लाई बाय RC जो भी आएगी वैल्यू, वो ड्रॉप हो जाएगी इस रेजिस्टेंस पर। ठीक है, अब इतनी कुछ वोल्टेज जो IC इंटू RC वाली वोल्टेज है वो ड्रॉप होगी, तो बची हुई वोल्टेज कहाँ आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको कलेक्टर जंक्शन पे, यानी आउटपुट पर। ठीक है, यानी आपको अब आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी कितनी, VCC माइनस IC RC। देखिए यहाँ देखिए, ये अगर आप वेवफॉर्म देखें तो मान लो ये हमारा इनपुट है कितना है, इनपुट बहुत कम वैल्यू का होता है, इसलिए हमने जस्ट फॉर एग्जांपल 0.1 वोल्टेज उसकी पीक लिए, 0.1 पीक टू पीक 0.2 हो जाएगा, माइनस 0.1 नीचे प्लस 0.1 ऊपर। ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ये मैंने यहाँ अप्लाई किया है। ठीक है, इनपुट साइड में AC इनपुट है। अब इस इनपुट से आउटपुट क्या आएगा उस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अभी मैंने उसको 0.7 दिया हुआ है, यानी कि अब BJT को शुरू होने के लिए इनपुट को लोड नहीं करेगा या इनपुट को यूज़ नहीं करेगा, वो सीधा आपका आउटपुट देगा। तो इनिशियली आपका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है, मैंने बताया कि जब ICQ इंटू RC, तो RC के ऊपर ड्रॉप हो जाता है और जो बचा हुआ है वो आपको कलेक्टर के थ्रू, यानी यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, VCC माइनस ICRQ। ये इस पॉइंट पर आपको आउटपुट मिल रहा है, ये पॉइंट ध्यान रखें। अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ाएंगे, देखिए ये इनपुट अभी तो 0 था, तो जब इनपुट 0 है उस दौरान आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, VCC माइनस ICRQ, ये वाला आउटपुट मिल रहा है। ये 0 नहीं है, 0 नीचे है, देखना ये पता लगेगा 0 पे कब आएगा ये। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपने इनपुट को बढ़ाया, यानी अब इनपुट आपका कितना हो गया, 0 वोल्ट से कुछ ज़्यादा हुआ,
तो अब आपका जो यहाँ पे 0.7 वोल्टेज है, अब वो 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, यानी 0.71 हो गया फॉर एग्जांपल। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि ये आपका जो यहाँ बाइसिंग हो रही है वो एक दरवाजे की तरह है, यानी दरवाज़ा पहले इतना खुला हुआ था, अब जब इनपुट और उसको मिल गया तो अब दरवाज़ा ज़्यादा खुल गया, ज़्यादा खुल गया, इसका मतलब कि आपका जो ये आईसी था ये और ज़्यादा फ्लो होने लग जाएगा। अब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगी आरसी के ऊपर, और जब आरसी के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगी तो उससे आगे वीसीसी की से ही वो वोल्टेज मिल रही है, तो वो ये जब आरसी के ऊपर खर्च हो जाएगी तो बची हुई वोल्टेज इसका कलेक्टर पे आएगी, जो कि अब कम आएगी पहले से, यानी अब आपकी जो आउटपुट की जो वोल्टेज है वो कम होगी। कैसे, देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसे जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो आउटपुट वोल्टेज है ये ऐसे ऐसे कम होती जाएगी। जब आप पीक पे पहुंचेंगे, यानी इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर जब आप पहुंचेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा कि आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग जब 0.7 के अंदर 0.1 और ऐड कर दो, इस पॉइंट पे आने के बाद तो 0.1 ही हो जाएगा, इस पॉइंट पर आने के बाद तो 0.1 ही हो जाएगा, तो 0.7 से 0.8 हो गया। इसका मतलब ये दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया, यानी करंट मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम करंट जब आएगा उस दौरान सारी की सारी वीसीसी इसके ऊपर ड्रॉप हो जाएगी, तो कलेक्टर पे क्या आएगा हमारे पास, जीरो, कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ आरसी पे ड्रॉप हो गया, यानी यहाँ इस पॉइंट पर आपको आउटपुट जीरो मिलेगा। ओके, इस पॉइंट के सापेक्ष आप ऊपर देखिए ऊपर कि इसके बाद अब आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो वापस घटना चालू हो गया, वापस घटना, यानी 0.1 से वापस नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1 से 0.009, 008, 0.07 ऐसे करके डाउन होता जाएगा। तो वापस जैसे ही आपकी बाइसिंग 0.8 जिसके अंदर मैक्सिमम पे पहुंची थी, अब आ जाएगी 0.79, यानी ये जो दरवाज़ा पूरा खुल गया था थोड़ा सा बंद हुआ, यानी अब आईसी कम हो गया। आईसी कम होते ही जो वोल्टेज जीरो थी अब आपको आउटपुट पे थोड़ी सी वोल्टेज मिलनी चालू हो गई, थोड़ी सी वोल्टेज मिलनी चालू होगी, उसके कारण आपका आउटपुट थोड़ा सा जीरो से ऊपर आने लग गया। और जैसे जैसे आपका ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पाई तक, यानी पाई/2 से पाई तक आपका आउटपुट अब बढ़ेगा। और जैसे ही आप पाई पे पहुँचे तो वापस उसी स्टेज पर आगे जहाँ से चालू हुए थे, यानी इस लेवल पे, तो इस लेवल पे जहाँ चालू हुए थे, यहाँ चालू हुए थे, वापस आके आप वहीं पर पहुँच गए। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं कि आपका इनपुट अब पॉजिटिव बढ़ के वापस जीरो पे आ गया, अब जीरो से नेगेटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अब क्या हुआ कि अब आपका आउटपुट कैसा मिलेगा कि 0.7 तो आपको मिला ही हुआ है, लेकिन अब इनपुट साइड से आपको 0 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप माइनस में जा रहे हैं, यानी कि -0.01 अगर आपने वोल्टेज दिया तो अब आपकी जो बाइसिंग है वो 0.7 से भी नीचे आ जाएगी। अब आपको पता है जो जितना दरवाज़ा खुला था वो और ज़्यादा बंद हो गया, और ज़्यादा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, तो उस बंद होने के कारण ये आईसी घटेगा। अब हमें ये पता है कि आईसी घटने से आरसी के ऊपर वोल्टेज घटेगी। जब आरसी के ऊपर कम वोल्टेज ड्रॉप होगी तो हमें आउटपुट पर जो कलेक्टर है, कलेक्टर पर आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वीसीसी से जो ड्रॉप आरसी पे होने के बाद बचता है वही कलेक्टर पे आता है। तो अब आप देखिए कि जैसे ही बाइसिंग कम हो गई 0.7 से नेगेटिव की तरफ, जब आपका ग्राफ आपकी जो वेवफॉर्म गई तो आपका आउटपुट और ज़्यादा बढ़ा। तो जितना ज़्यादा घटाएंगे, नेगेटिव वोल्टेज देंगे, उतना आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जब आप पीक पे पहुंच गए उस दौरान आपको जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर वापस देखो इस पॉइंट के बाद आपने आउटपुट नेगेटिव की बजाय नेगेटिव से वापस जीरो की तरफ मूव कर गए यहाँ से, यानी बढ़ गए। नेगेटिव -1 से जीरो की तरफ अगर आप जाएंगे तो बाइसिंग आपकी बढ़ेगी ना, घटेगी नहीं। बढ़ेगी का इसका मतलब है कि ये जो गेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बंद बहुत ज़्यादा कम खुला हुआ था, अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगेगा और उसके कारण करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो हमें पता है कि कलेक्टर पर जो वोल्टेज है वो घटेगी। तो उस वोल्टेज के घटने के कारण देखिए वोल्टेज जब आपकी घटनी शुरू हो गई, और वापस जब आपका जो इनपुट है वो जीरो आ जाएगा तो आप वापस उसी लेवल पर आ जाएंगे जिस लेवल पर आपने शुरू किया है। अब यहाँ आप देखिए जो ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो इनपुट तो इस शेप, एक मिनट, इनपुट तो इस शेप का है, इनपुट तो इस शेप का है, लेकिन आपका आउटपुट की शेप जो है वो ऐसी आई है, यानी दोनों में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री का। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉमन एमीटर जो एम्पलीफायर होता है
बीजेटी का, उसके जो फेस शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये एम्पलीफाई हुआ कि नहीं हुआ इसको हम चेक करते हैं, क्योंकि देखो इस ग्राफ में तो हमको ऐसा ही लग रहा है कि एक जैसी ही पीक आई है मतलब एम्पलीट्यूड में, लेकिन वो एक जैसी नहीं है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट था ये वाला पॉइंट देखिए, ये जहाँ से शुरू हुआ था वो था VCC माइनस ICRC। तो VCC मान लो कितना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया कि VCC कितना है, 15 वोल्ट है ना, ये यहाँ से देखिए 15 वोल्ट है। और आपका जो कलेक्टर करंट होता है वो मान लो मिली एम्पेयर की रेंज में है, तो मान लो 10 मिली एम्पेयर का करंट है। और RC यानी जो कलेक्टर रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू 1 किलो ओम है। अगर आप VCC माइनस ICRC करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 यानी आपको यहाँ पे आपका जो ग्राफ है 5 से चालू है, 5 से वापस 0 आया, 0 से वापस 5 गया, 5 से फिर ऊपर 10 तक गया, 10 से वापस आया। अब आप देखिए 5 से ऊपर 10, 5 वोल्ट तो ये हो गया, और 5 से नीचे 0 तक तो 5, टोटल स्विंग कितनी होगी, टोटल स्विंग होगी 10 वोल्ट की। टोटल आपका स्विंग 10 वोल्ट का आउटपुट पे आया। और यहाँ पे कितनी स्विंग थी, यहाँ केवल 0.1 ऊपर 0.1 नीचे, तो 0.2 वोल्ट का, यानी 0.2 वोल्ट पीक टू पीक हमने इनपुट दिया था, तो हमको 10 वोल्ट पीक टू पीक आउटपुट मिला है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये एक एम्पलीफायर की तरह सर्किट काम करता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये एक एम्पलीफायर की तरह ही काम करता है, और आपको आउटपुट पर इनपुट का 180 डिग्री फेस शिफ्ट वर्जन आउटपुट आपको देता है, लेकिन एम्पलीफाइड आउटपुट देता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो प्रूव हुआ कि बीजेटी एज एन एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है कि प्रूव दैट एक्सप्लेन दी बीजेटी एक्शन एज एन एम्पलीफायर, यानी बीजेटी एक एम्पलीफायर की तरह किस तरह से कार्य करता है, इसको साबित कीजिए या इसको प्रूव कीजिए। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा अच्छे से, और उसके बारे में आपको जो भी आपने अभी सीखा है उसको पॉइंट की फॉर्म में आंसर में लिखना है कि किस तरह से आपका आउटपुट आपको मिला है। तो आंसर पॉइंट में देंगे तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।